यहाँ पर जो है श्री रामला कमेटी ब्लॉक की तरफ से छठा विशाल रक्तदान शिविर एक आयोजन किया गया है। बाल किशन देव की जो चैरिटेबल ब्लड सेंटर जो है इसमें सहयोग कर रहा है। गाढ़ा खून होता है वो निकल जाता है और उसकी जगह में अगले 24 घंटे के अंदर ही शरीर उस खून की अपनी पूर्ति कर लेता है। बहुत प्यारा खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। हमारे वर्मा जी तैयारी पे हैं, ये सब हथियार मिल गए इनको। खुश भी बहुत है वर्मा जी, ये देखिए। और कितने हैं इनके? ओह माय गॉड, इनको देखिए 1 और 2 और 3, काफ़ी निकलेगा इनको तो। ऐसे वो आपके तो 3 हैं आज, पूरी बॉडी को निचोड़ लेना देने वाला होता है। तो उसके साथ जो ये तो सारे इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इन सब में बहुत खर्चा होता है ब्लड बैंक का। बहुत बार दे चुके हैं, कई बार लगभग, मतलब जितने भी कैंप लगते हैं अच्छा तो होते हैं सब। चलो बढ़िया। देने से थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा। ये हमारी बारी आई है, तो मैं भी अपना चेकअप करा के फिर जो है मैं ब्लड डोनेट करूँगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के मेरे इस ब्लॉग में जो है मेरा मेन जो टॉपिक है वो है ब्लड डोनेशन। और जो ब्लड डोनेशन हमें क्यों करना चाहिए गाइस, वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। क्योंकि आजकल की जो ये भाग दौड़ की ज़िंदगी है, इतना पॉल्यूशन है हमारे पूरे वातावरण में, तो आपने देखा होगा कि जो है हम सारी की सारी बीमारियों से ग्रसित हैं आज के समय पे। तो हमें इस बीमारियों से बचने के लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगा इस ब्लॉग में, वो है ब्लड डोनेशन। तो हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए? क्योंकि रक्तदान करने से जो है हमारे एक तो बॉडी जो है रिफ्रेश हो जाती है। और इस ब्लॉग में आगे हम चलेंगे डोनेशन करने के लिए, ब्लड डोनेशन। तो आप बने रहिएगा, हम आपको ये भी दिखाएंगे और थोड़ा सा डॉक्टरों से जानकारी भी लेंगे कि ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए। तो गाइस, आज का जो समय है वो इतना बिजी है क्योंकि हमारी लाइफ इतनी टेंशनों से और इतने पोल्यूशन से घिरी हुई है, क्योंकि हमारा खाने का, रहने का जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी जो है चेंज हो चुका है। और हम इन चेंजेसों के वजह से जो है, जो आज की डेट में हम सारी बीमारी और ये डॉक्टरों के पास जाना, ये सब चीज़ों से जो है हम घिरे हुए हैं। तो हमें बचने के लिए इन सब चीज़ों से कुछ हम छोटा सा एक उपाय है, वो यही है कि हमें हर साल में जो है एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। तो गाइज, मैं आपको जो है लेके चलता हूँ अपने साथ, बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं लक्ष्मी गार्डन, जहां पर ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम चल रहा है अभी वीडियो में। और ये देखिए बहुत प्यारा खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। नमस्कार, यहाँ पर जो है श्री रामला कमेटी ब्लॉक की तरफ से छठा विशाल रक्तदान शिविर एक आयोजन किया गया है। श्री बाल किशन देव की जो चैरिटेबल ब्लड सेंटर जो है इसमें सहयोग कर रहा है हमको। और कल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को 93,000 सैनिक जो सशस्त्र थे उनको आत्मसमर्पण करवा दिया था, जिसके लिए हम उनके फौजियों के सम्मान में, भारतीय सेना के सम्मान में हम एक आज जो है रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। उसी के लिए यहाँ पर रक्तदान चल रहा है। तो ये रक्तदान के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो देंगे आप, कि ये रक्तदान हमें क्यों करना जरूरी होता है? जी देखिए, जब आपकी उम्र 18 साल से ऊपर यानी कि 18+ हो जाती है, 18 साल कंप्लीट कर लेते हैं, तो 60 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति, पुरुष हो महिला हो, रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से पहला फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारे शरीर में नया रक्त बनता है। नया रक्त मतलब जैसे आजकल ज़्यादातर लोगों में कोलेस्ट्रॉल की बीमारी और ये शुगर की बीमारी इत्यादि देखने को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हमारा जो है खान पान सही नहीं है इस समय पर लोगों का। तो जब हम हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उसको निकालने के लिए या तो दो ही चीज़ें कि आदमी अपनी दवाइयाँ रेगुलर ले, और दूसरी चीज़ ये कि रक्तदान करें, उससे उसको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब हम रक्तदान करते हैं तो हमारा जो पुराना खून होता है, जो गाढ़ा खून होता है, वो निकल जाता है और उसकी जगह में अगले 24 घंटे के अंदर ही शरीर उस खून की अपनी पूर्ति कर लेता है, क्योंकि आपकी भूख बढ़ेगी और उससे भोजन की जो मात्रा होती है पूरा उससे रक्त बना देता है शरीर। कारण क्या होता है कि जैसे अभी हम नॉर्मली जो भोजन करते हैं, तो मौसम के हिसाब से जाड़ों में अक्सर क्या होता है कि खाने की हमें ज़रूरत कम पड़ती है एनर्जी की,
क्योंकि दिन जल्दी ढल जाता है। तो शरीर क्या करता है हमारा, उसकी वसा बनाना शुरू कर देता है। उसका फैट से जो देखेंगे अब जाड़ों में फैट से जमना शुरू हो जाता है, साइड में बेली फैट और पेट का फैट जो होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम ये रक्तदान वगैरह करते हैं तो नया खून बनने पे वो ऐसी समस्याएं एक तो नहीं आती फैट से बनने वाली टाइप की, और दूसरा जो है भोजन पूरा प्रॉपर उसका यूज़ कर देती है बॉडी भोजन का, और उसका खून बना देती है। तो एक चीज़ और भी बताइएगा हमको कि ना, तो ये रक्तदान करने से हमें किस किस प्रकार की बीमारियां नहीं होती हैं? रक्तदान करने से सबसे पहले जो हमें फ़ायदा होता है वो होता है कि हार्ट अटैक की बीमारी हमें जो आजकल नॉर्मली ज़्यादातर लोगों में देखने को मिल रही है, क्योंकि हार्ट अटैक जो आता है वो इस कारण से आता है, खून हमारे शरीर का गाढ़ा हो जाता है, और खासकर जाड़ों में क्योंकि क्लाइमेट ठंडा होता है तो जिसकी वजह से और कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है बॉडी में। तो जब हम ये पंपिंग जो हमारा हार्ट होता है वो पंपिंग सही से नहीं कर पाता है, जिस कारण से हार्ट अटैक आता है। और आपने देखा होगा राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन थे और एक्टर थे, और ऐसे कई फिल्मी एक्टर हैं जिनको जाड़ों के दौरान ही हार्ट अटैक आया। ज़्यादातर लोगों को जो जाड़ों में हार्ट अटैक आता है और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम प्रॉपर ऐसे रक्तदान करेंगे तो इससे हमें जो है हार्ट अटैक की समस्या सबसे पहले निदान हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 जो और जो कई अन्य जो जैसे हम ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं तो वो 2000 से 3000 तक की जांचें जो होती है जब हम रक्तदान करते हैं तो उस पर जो आई हुई टीम है डॉक्टर्स की वो फ्री में वो सारी जांचें करती है। वो जब ब्लड ले आती है यहाँ से तो आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई बीमारी होगी 60 से 65 वो जांचें होती है ब्लड की, वो सारी आपकी फ्री में होती हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी रक्त से संबंधित तो आपको वहाँ से स्पेशली पर्सनली कॉल किया जाता है, सामूहिक तौर पर किसी को बताया नहीं जाता वो बात, और वो आपको पर्सनली कॉल किया जाएगा आपके नंबर पर कि आपको समस्या आ चुकी है। भाई का इन्होंने हमारे ब्लॉग पे इतनी अच्छी जानकारी दी हमको। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का ये वेंकट हॉल का, और इसके साथ में हम जो है ये रक्तदान शिविर में आपको मिलाते हैं औरों से भी। तो ये देखिए गाइज यहाँ पर जो है ये सब डॉक्टर्स लोग जो हैं ये बैठे हैं, और ये देखिए गाइज ये पूरा का पूरा जो है पहले फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद जो है ये आपका टेस्ट होने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो है ये लेटाने के बाद ब्लड डोनेट करा जाएगा। ये देखिए। हाँ भैया कैसे हैं आप? बढ़िया सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ये देखिए ये जो है ब्लड डोनेट स्टार्ट हो चुका है पूरा। देखिए गाइस जो है ना यहाँ पर हमारे एक जो सबसे बड़े भाजपा के नेता हैं हमारे हल्द्वानी के, तो वो भी आए हुए हैं यहाँ पर। तो इनका नाम है मुकेश जोशी। तो मुकेश जोशी जी से हम थोड़ा सा ये रक्तदान शिविर के बारे में जानेंगे कि रक्तदान शिविर जो है ये किस उपलक्ष्य में लगाया गया है, और ये रक्तदान करने से क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या मतलब जो है फ़ायदे वगैरह मिलते हैं। तो मुकेश जोशी जी आपको स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। सभी मित्रों को जय श्री राम, जितने भी लोग देख रहे हैं। मैं मुकेश जोशी, मैं कोई नेता नहीं हूँ, भाई साहब ने नेता कहते हैं लेकिन मैं नेता नहीं हूँ। हाँ ठीक है, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं। और हमारी जो रामलीला कमेटी है ब्लॉक की, श्री रामलीला कमेटी ब्लॉक इसका नाम है, इसके तत्वाधान में आज जो है लक्ष्मी वेंकट हॉल ब्लॉक में 6ठा रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, हमारी कमेटी के कार्यकर्ता तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते ही हैं, उसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में जो है कई लोग ऐसे भी हैं जो इन कामों में लगे रहते हैं। उनके प्रयासों से और क्षेत्रीय अन्य जनता के प्रयासों से हमारा हर बार जो है ये कैंप सफल होता आया है। आज भी मुझे लगता है कि यहाँ ठीक ठाक संख्या रहेगी, और अभी तक कई लोग रक्तदान कर चुके हैं, कई लोग अभी भी आ रहे हैं, और शिविर अभी चल रहा है। लगभग 12:30 बजे तक शिविर चलेगा हमारा यहाँ पर, और 6ठा रक्तदान ये शिविर है, मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, जो रक्तदान करता है उसके लिए क्या फ़ायदा है? देखिए, हमारे रक्त में क्या होता है कि खान पान से हमारे गाढ़ापन आना शुरू हो जाता है। वही गाढ़ापन जो है रक्त का, वो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक वगैरह कई प्रकार की दिक्कतें बाद में पैदा करता है। तो हम क्या है कि अगर हम साल में 2-3 बार या फिर अगर साल में 1 बार भी अगर हम कम से कम रक्तदान कर लें तो उससे क्या होता है, जो हमारा नया रक्त, क्योंकि 72 घंटे में पूर्ति होती है रक्त की, और वो रक्त जो हमारा पतला रक्त जो बनता है, नया रक्त तो पतला होता है तो सारी धमनियों में बड़ी आसानी से दौड़ता है। तो उसमें ये हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक इस टाइप के जो खतरे होते हैं ये कम हो जाते हैं। और बंदे को शारीरिक के अलावा मानसिक स्वास्थ्य को भी उत्तम करने के लिए अपना रक्तदान करना ही चाहिए, क्योंकि जब हमारे मन में भाव जागता है कि हमारे रक्तदान करने से कुछ लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, तो उससे मानसिक रूप से भी बंदा स्वस्थ होता है। अगर माना किसी को कोई मानसिक दिक्कत हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसे लाभ होता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि बढ़ चढ़कर ऐसे जो रक्तदान शिविर होते हैं उनमें भाग अवश्य लेना चाहिए। धन्यवाद। गाइस जो है अब हमने यहाँ के बारे में आपको सारी जानकारी दी कि कौन
जो है इसको कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। और अब जो है ये हमारी बारी है, ये तो मैं भी अपना चेकअप करा के फिर जो है इसमें ब्लड डोनेट करूँगा, तो आप देखते रहिएगा। ये देखिए गाइस, अब इनकी हो गई है कंप्लीट तैयारी, ये चले गए। देखिए मैं अब आपको दिखाऊंगा, ये लेके चलेंगे इनको इनके साथ। ये देखिए हमारे वर्मा जी तैयारी पे हैं इनकी, ये सब हथियार मिल गए इनको। खुश भी बहुत है वर्मा जी, ये देखिए ये। और कितने हैं इनके? डोनेट करना ओ माय गॉड, इनको देखिए 1 और 2 और 3, काफ़ी निकलेगा इनको तो ब्लड। ऐसा आपके तो 3 हैं आज, पूरी बॉडी को निचोड़ना है ना आपकी। तो देखिए वर्मा जी खुश है आज पूरी बॉडी का ब्लड निकलवाने के लिए। ये देखिए हाँ भैया, कैसा फील हो रहा है? बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। तो आप तो बहुत बार दे चुके हैं? कई बार, लगभग मतलब जितने भी कैंप लगते हैं अच्छा, तो होते हैं सब। चलो बढ़िया। एक है मिल गई। अरे डीप बहुत है ना, दिक्कत ये है। क्या है, क्या दर्द करेगा ये देखना कुछ में। कोई बात स्टार्ट हो गया है ब्लड। वर्मा जी की बारी अभी आएगी, देखिए बस आ रही है। इनको जो है इसके बाद एक ये रियल जूस का डब्बा मिला हुआ है। ये रियल जूस पीने के बाद आप जो है फिर से पुराने वर्मा जी बन जाएंगे। हाँ हाँ ये है बंदा, ये तो डरपोक है, कहता है कि मेरे को ब्लड देने से थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि हीमोग्लोबिन बेचारे का हमारा हीमोग्लोबिन का मैम जूस पिएंगे ये देखिए गाइस, वर्मा जी जो है तैयारी पे हो चुके हैं, बिल्कुल इनका ब्लड निकलना शुरू हो गया है। और अभी ग्राम दिखाते हैं, तो ग्राम अभी देखिए इनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखिए चेहरे की हंसी से तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमारी बारी है तो अब हम भी तैयारी कर लेते हैं। रक्तदान महादान। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये 4th टाइम हमारी तैयारी चल रही है इसकी, और चौथे टाइम पे जो है हम ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें आप ये सोचें कि हम ब्लड दे रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि ये ब्लड हमारा जो है 2 से 3 मंथ में जो है रिकवर कर लेता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। जब हम इस बॉल को जो है पंच करेंगे तो उतनी तेज़ गति से जो है हमारा रक्त प्रवाह हमारी नसों से जो है जाता रहता है ये ब्लड, और ये ब्लड जो है जमा होगा। ये देखो जूस मिल रहा है यहाँ पे, खुशी खुशी पी रहे हैं। देखो ये मज़ा आ गया, मजा आ गया। देखिए गाइस, जो है मेरा ब्लड डोनेट कंप्लीट हो चुका है, और जो है अब हम हाथ मोड़ के थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ ये जानकारी लेके बताऊंगा कि मेरे को एक चीज़ यहाँ पे ये समझ में नहीं आई कि जैसे हम लोग यहाँ पर जो ब्लड देने आ रहे हैं वो तो हमने इनको ब्लड डोनेट कर दिया है, लेकिन जो ये संस्था है जिसका नाम है स्वर्गीय बाल किशन देवकी जोशी चैरिटेबल, तो इस पर अगर हमने ये ब्लड आज की डेट में जैसे हमने जमा कर दिया, तो कल यदि हमको अपने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, लेने जाते हैं, तो वही ब्लड जो है हमको 1200 की फ़ीस हमको जमा करनी पड़ेगी। और यही सवाल जो है कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि जो है 1200 रुपये जमा करके ये ब्लड हमको वापस मिलेगा। तो इसी के बारे में जो है थोड़ा सा सिलसिले में मैं आपको जानकारी लेंगे हम अपने यहाँ के जो संस्थापक है मुकेश जोशी जी, तो ये हमको उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या सिस्टम है। देखिए, जब भी हम कोई रक्तदान शिविर करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जो रक्त देने वाला होता है, तो उसके साथ जो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इन सब में बहुत खर्चा होता है ब्लड बैंक का।
और जहाँ तक मुझे जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद ये लोग जूस वगैरह की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद इनका बहुत बड़ा स्टाफ होता है, उनकी तनख्वाह देनी होती है और अन्य भी कई खर्चे होते हैं, जब फ्रीजिंग वगैरह के खर्चे होते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो जब ये रक्त जब किसी को प्रोवाइड करते हैं ज़रूरत पड़ने पर, तो ज़्यादा अंतर नहीं होता। जो गवर्नमेंट लेती है वो लेती है 1000 रुपया यूनिट और ये प्राइवेट वाले लेते हैं 1200 रुपया यूनिट। तो मोटा मोटा सेम चार्ज में, लेकिन ये ईजिली मिल जाता है। हाँ, बाकायदा हम तो जैसे हमारी ब्लॉक रामलीला कमेटी तो जिम्मेदारी लेती है इस चीज़ की कि कोई भी अगर हमारे कैंप का अगर हमारा कोई डोनर है, कभी भी उसे अगर ज़रूरत पड़ती है, तो ये सैकड़ों लोगों का अनुभव होगा। मैं अभी तक सैकड़ों लोगों को रक्त दिलवा चुका हूँ। हम बड़े इजीली दिलवा देते हैं, लेकिन यह उसका चार्ज, क्योंकि आप लोग भी समझते हैं इतने सारे खर्चे इन लोगों के भी होते हैं ब्लड बैंक के, तो चार्ज वो लेते हैं। और चार्ज में सरकारी और इनके चार्ज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वो 1000 लेते हैं, 1200 लेते हैं, बस। आपको जो है गाइज इस मुकेश जोशी जी की बात से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट में बताइएगा कि जो है यहाँ पर चार्ज क्यों लिया जाता है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया इस ब्लॉग में। तो गाइज हमने जो ये आपको सब जानकारी दी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। तो हम इसी जानकारी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग पे। तब तक हमारे इस ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और इन्जॉय करिए।